हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपसे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल्टी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्राणी जगत, जिसे इंग्लिश में एनिमल किंगडम कहा जाता है। आज हम लोग इससे पहले की वीडियो अगर आप सभी नहीं देखे हैं, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्राणी जगत के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया था, और फिर हम लोग संगठन के स्तर यानी कि क्या वो कोशिकीय स्तर का संगठन है, क्या वो ऊतक स्तर का संगठन है, क्या वो अंग स्तर का संगठन है, वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोगों ने फिर समिति के बारे में पढ़े थे, क्या वो अरीय समिति है, क्या वो द्विपाद समिति है, क्या वो आज समिति है। ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर आप प्ले लिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर 2 होने वाला है। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विकोरिक क्या होता है, त्रिकोरिक क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रगुहा। ये सारे चीज़ों के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। हमारा जो एनसीईआरटी बोलता है, आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक। द्विकोरिक क्या होता है और त्रिकोरिक क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। तो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? एनसीईआरटी क्या बोलता है? एनसीईआरटी यहाँ पर बोल रहा है, एनसीईआरटी बोलता है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है, या तो वह एक्टोडर्म होगा, जिसे बाहर की जो क्षेत्र जो कोशिका होगी वह बाह्य त्वचा, तथा आंतरिक वालों को एंडोडर्म कहते हैं, वे द्विकोरिक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे देखिए एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है, आप सभी इस फिगर को आराम से देखिएगा। जैसे कि हमारा बाहरी वाला लेयर जो है, इसे हम लोग बाह्य त्वचा कहते हैं, जिसे हम लोग एक्टोडर्म कह रहे हैं, और जो अंदर वाला लेयर है इसे हम लोग ये वाला जो भाग है इसे हम लोग आंतरिक त्वचा कहते हैं, जिसे हम लोग एंडोडर्म कहते हैं। तो जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों, जिसका जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है दो भागों में दो खंडों में व्यवस्थित होती है, उससे हम लोग द्विकोरिक कहते हैं। और जैसे कि इसका एग्जांपल दिया हुआ है सिलेंट्रेटा। और फिर उसके बाद बोलता है वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर और फिर पाया जाता है, उसके वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर यानी कि मेजोडर्म होता है, उसे हम लोग त्रिकोरिक कहते हैं। और जिसके पास में बीच वाला एक लेयर को क्या इसमें पाया जाता है, मेजोडर्म पाया जा रहा है। हमारा देख सकते हैं एक हमारे लेयर जो पाया जा रहा है वो हमारा क्या है, ये आप सभी देख सकते हैं। ये जो बीच वाला लेयर है ये हमारा मेजोडर्म हो गया, और इसकी बाहरी परत जो होती है ये हमारा एक्टोडर्म हो गया, और ये वाला जो लेयर है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर वाला, ये हमारा हो गया आंतरिक त्वचा। तो यहाँ पर कह रहा है बढ़िया तरीके से, हम एक बार फिर से 100 देखते हैं। द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक के संगठन, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है, या तो वो बाहरी त्वचा होगा उसे हम लोग एक्टोडर्म कहेंगे, तथा जो आंतरिक त्वचा होगा उसे हम लोग एंडोडर्म कहते हैं। और वैसे प्राणियों को हम लोग द्विकोरिक कहते हैं। द्विकोरिक में मेजोडर्म नहीं पाया जाता, तो उसमें मेजोडर्म नहीं पाया जाता तो उसमें एक और संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मीजोगिलिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग मीजोगिलिया कहते हैं। द्विकोरिक के बीच में मेजोडर्म नहीं होता, परंतु उसमें कौन सी एक संरचना पाई जाती है, उसमें एक मीजोगिलिया पाया जाता है। जबकि जो हमारा त्रिकोरिक होती है उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मध्य परत पाया जाता है, जिसे हम लोग मेजोडर्म कहते हैं। ये हमारा द्विकोरिक और जबकि इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, त्रिकोरिक अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल जो होती है प्लेटियलमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक, यानी कि प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ये सारा चीज एग्जाम्पल जो हमारा दिया हुआ है त्रिकोरिक का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का वीडियो जैसा भी लगता हो आप हमें कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमें आप सभी को अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रगुहा, जिसे हम लोग सिलोम बोलते हैं। सिलोम क्या है, एनसीईआरटी क्या बोलता है, ये सारे चीज़ों को बहुत समझने के लिए बहुत विस्तार से हम लोग चलिए स्टार्ट करने वाले हैं। प्रगुहा यानी कि सिलोम जिसे हम लोग बोल रहे हैं, तो इसका बोलता है एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, शरीर भित्ति आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। यानी कि अगर हम कोई मनुष्य है, अगर आप सभी की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा मनुष्य है तो ये जो, और ये हमारा क्या है, आहार नाल है। तो ये जो हमारा
ये शरीर, ये हमारा आहार नाल वाला बीच वाला भाग, और ये वाला जो बाहरी शरीर के बाहरी जो भित्ति है, और इसके बीच में जो एक खाली स्थान पाया जा रहा है, ये जो खाली स्थान पाया जा रहा है, इसमें जो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसके शरीर भित्ति यानी शरीर की बाहरी भित्ति तथा आहार नाल के बीच में जो गुहा की उपस्थिति, जो हमारे बीच में खाली स्थान जो गुहा होती है, उसका उपस्थिति और अनुपस्थिति वर्गीकरण के महत्वपूर्ण आधार है। इसमें मेसोडर्म त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं, जिसमें मेसोडर्म पाया जाएगा, जिसे मेसोडर्म पाया जाता है उसे हम लोग प्रगुहा कहते हैं, और तथा इसे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा तथा क्रोडेटा। एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा तथा क्रोडेटा। कुछ प्राणियों में फिर क्या बोलता है एनसीईआरटी, कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होते हैं। कुछ प्राणियों में यह गुहा जो होती है मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, बल्कि एक मध्य त्वचा यानी कि मेसोडर्म बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच में बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है, उसे कुटगुही कहते हैं। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा जो होती है मेसोडर्म बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच में, यानी कि मेसोडर्म जो होती है बाहरी त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में, उसमें एक थैला के रूप में एक संरचना पाया जाता है, जिसे हम लोग कुटगुहा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा एस्केलमेंथी दिया हुआ। उसके बाद कुछ कहा जा रहा है कि जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाया जाता, और वैसा प्राणी जिसमें शरीर गुहा ही नहीं पाया जाता है, वैसे प्राणी को हम लोग अगुह्य प्राणी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास प्लेटिहेलमिन्थेस दिया हुआ है। ये सभी स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये सभी देख सकते हैं प्रगुहा का, ये बाहरी परत को एक्टोडर्म, अंदर वाला को इंडोडर्म, ये वाला परत हमारा इंडोडर्म, और इससे जो बिखरा हुआ थैला, ये रेड कलर का जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये हरा वाला भाग को, ये जो है रह गया मेसोडर्म। और उसके बाद ये हमारा प्रगुही का एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है कुटगुही का। इसमें देख सकते हैं बाहरी वाला परत को एक्टोडर्म, अंदर वाला को इंडोडर्म, और इसके बीच में एक खाली पाउच की तरह संरचना पाया जा रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग पाउच की तरह कुछ संरचना पाया जा रहा है, तो इसे हम लोग कुटगुही प्राणी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्केलमेंथिस। और फिर अगुह्य प्राणी हमारा एक्टोडर्म हो गया, ये हमारा एंडोडर्म हो गया, और इसके बीच में ना तो मेसोडर्म है और ना ही थैली जैसे संरचना है, इसलिए इसे हम लोग अगुह्य प्राणी कहते हैं। ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या कहता है, खंडी भवन की बात करते हैं। तो खंडी भवन में क्या होता है, जिसे हम लोग सेगमेंटेशन इंग्लिश में कहा जाता है। हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा खंडी भवन। हम लोग खंडी भवन के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से, जिसे हम लोग सेगमेंटेशन कहते हैं। एनसीईआरटी बोलता है कि कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनका कुछ ही अंगों में क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के केंचुओं में शरीर का विखंडी खंडीभवन होता है, यह विखंडावस्था कहलाती है। यानी कि कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनके कुछ एक अंग जो होती है क्रमिक पुनरावृत्ति होती है, उस प्रक्रिया को खंडीभवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुओं में शरीर का विखंडी जो होती है खंडीभवन होता है, और यह विखंडावस्था कहलाता है। और फिर उसके बाद एक नया टॉपिक है, जिसे हम लोग पृष्ठरज्जु, और इंग्लिश में इसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। इसमें क्या कहता है, सलाहकार रूपी पृष्ठरज्जु। सलाहकार रूपी पृष्ठरज्जु का मतलब होता है नोटोकोर, और मध्य त्वचा के रूप से मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है। सलाहकार रूपी पृष्ठरज्जु कहाँ से उत्पन्न होती है, सबसे पहले जो इसका ओरिजिन होती है वो मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती होती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी कहते हैं, और जिसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा नोटोकॉर्ड पाया जाता है, उसे ही हम लोग कॉर्डेट बोलते हैं। और जिसमें पृष्ठरज्जु नहीं पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसे हम लोग कॉर्डेट नहीं बोलते हैं, तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को आरोजिकी कहते हैं। ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप सभी कोई वीडियो पसंद आ रहा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपको सभी को जैसा भी लगा हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।